ये जो सामने का सी दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल, वो आपका दुबई है, उधर दुबई है बिल्कुल। ओ बेटा जी, सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू गाइस। सो सबसे पहले आपकी आज्ञा है सवाल पूछने की, एक बार वो कर दीजिए जो हर जगह इंटरनेट पे छाया हुआ है, that you do in मिर्जापुर as कालीन भाई। पंकज भाई, this season 2020 you have taken over Bollywood in terms of doing all the Dawn roles and all the different types of roles, चाहे वो OTT platform हो या Bollywood हो. And मेरे हिसाब से you're one of the most subtle actors in Bollywood right now. इतनी subtleness में इतना जो loud performance है वो कैसे दे पाते हो आप? यहाँ तो हम तो चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाते हैं, फिर भी हमारे उस तरह से impact नहीं आता जो आपका आता है। एक होता है ना कि हमारी क्षमता होती है ना सुनने की, कान की। जी, हम मच्छर का साउंड हमें बहुत पतला सुनाई देता है, बट वो होता है एक है ना, वो फ्रिक्वेंसी, इतनी फ्रिक्वेंसी के बाद हम नहीं सुन पाते हैं। जी, इतनी फ्रिक्वेंसी के बाद वो आवाज बहुत हमें महीन बारीक लगती है, वो साउंड। तो वही है कि आप सिनेमा और अभिनय एक ऐसी आर्ट है ना कि आप ईमानदारी से कुछ भी करोगे ना तो उसका इम्पैक्ट हो जाता है। कारंत जी कहते थे कि थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। टीचर थे एक्टिंग के भारत में, बाबा कारंत जी। कि छोटी चीजें करो जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो, ना कि कोई बड़ा चीज करो जिसका इम्पैक्ट छोटा हो जाए। तो यही है। कुछ तो लाइक मैं इतनी जोर से कभी लास्ट टाइम आई डोंट रिमेम्बर कौन से मैं सीन पर हंसा हूं, जब अनुराग सर यू आल्सो प्लीज टेल मी अबाउट दैट सीन। क्या वो क्या वो लिखा था या वो एक्चुअली इम्प्रोवाइज किया था? जब आप बुलाते हैं किसी को, बोलते हैं चल बेटा खुजा। that entire scene was hilarious. Anurag, please can you tell me? Because that scene was there. हाँ, लेकिन उसमें पंकज जी के जो एक्सप्रेशन वगैरह जो पंकज जी contribution to the scene, the way he looks and says things, no, to be very fair, that scene was there. वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। That's epic. Shalini ji, how are you? I'm very good. How are you? I'm absolutely fine. I can't tell कि आप properly महाराष्ट्र से हैं या southern part of India से हैं। In Sacred Games, you were completely something else. What is this? How can you play a role like that? I don't know. I mean, it just happened. बड़े impact के साथ, once again, your role was there. And, you've been playing as a woman, you've been playing roles which are not lengthy, but they have a great impact on every show. How do you select your role? No, it's not like in my head, there is no like, they're not compartments like mainstream or this or that. It's of course the story and the character, and most importantly, the people who are making it. I mean, that is where, as an actor, I go and fall in. I need that. It's about the people. Absolutely. So the team and the director, and then the script, and then the roles that you mentioned. I mean, no actor would have said no to those roles. पंकज भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और सवाल है। आपको ना हर तरीके में हमने देख लिया, एक बार रोमांस भी करके दिखा दो। दादा से बोल रहा हूँ, कुछ लिख रहे हैं वो। आएगा। I wanted to talk to you about that song. I don't know कहाँ से वो inspiration आई, because that song is still stuck in my head. आप पुराने गाने भी सुनेंगे तो ओ बाबूजी कभी आपके दिमाग में नहीं आता है। आप सुनेंगे आर.डी. बर्मन, आप सुनेंगे एस.डी. बर्मन, आशा भोसले जी. How did that song come into the film so nicely and so importantly? Yeah, it's just because मुझे गाना हमेशा से पसंद था। So जब सीन लिख रहा था, जब पंकज त्रिपाठी, सत्तू भैया जो जाते वैन में एंड ही सिंग्स, तो मैंने ऐसे लिख दिया था सॉन्ग। पहले आप लिखते समय कौन सा गाना गाएंगे यार, ओ बाबूजी जैसा, बिकॉज आई यूज्ड टू लव दैट सॉन्ग। और अभी लगे सारे गाने कमाल के हैं, मतलब इट इज एवरी सॉन्ग। और सी रामचंद्र जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सो आई थिंक माई नॉलेज अबाउट म्यूजिक ऑफ 50s एंड 60s वो जो है थोड़ा सा काम में आ गया, नहीं तो शायद ये गाना इतना आता नहीं आसानी से। आप ढूंढते बैठते तो गाना कैसे नहीं मिलता आपको। इट इज हैज टू बी देयर। आप अगर ढूंढते बैठे हाँ कौन सा गाना, तो कभी नहीं मिलेगा ये गाना। Absolutely. तो हाँ, so you have to know the song to fit it in the film. So I knew about this song and I used to love this song. उस गाने को ना अभी वापस से लोग डिजिटल पे और इंटरनेट पे बहुत सुन रहे हैं।
हाँ अच्छा है ना। तो उस गाने का ना एक रिकॉल वैल्यू बढ़ गया। मैंने देखा बहुत सारे लोग गाने को गा रहे हैं, वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। आई थिंक पीपल, जैसे शाइनी जी ने कहा कि उन्होंने पूरा अलबेला का एल्बम सुना दोबारा। हाँ, हम पूरा अलबेला का एल्बम सुने जाकर फिल्म देखने के बाद। You know, अगर आप जाके कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे, there are a lot of people who are commenting उस वीडियो के नीचे कि हमने आज से पहले ये गाना सुना नहीं था। हाँ, ये गाने पिक्चर में बलमा बड़ा नादान रे, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के, खिड़की तले, मतलब सांझ ढले खिड़की तले। सारे गाने। आप क्या कहेंगे पंकज भाई, अनुराग भाई एंड ऑफ कोर्स शालिनी मैम, उन लोगों को जो इस गाने को रीमेक या रीमिक्स बनाएंगे बहुत जल्दी? आई वर्क फॉर अ रेडियो स्टेशन सो आई नो इसका रीमेक आएगा ही आएगा। नहीं, अगर मतलब कि गाने की खूबसूरती, गाने का एसेंस अगर आप खराब कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू गिव फुल रिस्पेक्ट टू द सॉन्ग एंड दैट क्रिएटिविटी। रीमिक्स में कोई बुराई नहीं अगर वो अच्छा हो रहा है, बुरा करने के लिए क्यों कर रहा है? जी करेक्ट। अगर अच्छा हो जाए there is nothing wrong. पंकज भाई, one more question to you. आपका ना कभी कभी ऑन स्क्रीन पे डायलॉग जब आप बोलते हैं, एक कनेक्ट आपका एक व्यूअर के साथ बहुत स्ट्रांग होता है जब आप बोलते हैं कि when luck suck and everyone, you know, तो वो आधा जनता खुद ही कंप्लीट करने लग जाती है। तो नब्ज कैसे पकड़ते हैं? पता नहीं, वो नब्ज मालूम नहीं, मुझे भी ठीक से नहीं मालूम कैसे पकड़ में आती है। आई थिंक वो प्रेम है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। एक अभिनेता और दर्शक का प्रेम है वो, बस। तो जब शालिनी जी रिपीट करती है ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स इन द फिल्म। कमाल है जिस तरीके से शालिनी बोली है ना। But I will say something about that shot. I mean, and Pankaj's generosity and Dada just, you know, the eyes that he has. So the scene gets over with Pankaj's line that when life sucks, everyone, okay, the scene is over. But when we were doing it, Pankaj repeated that line. And he waited, and Dada was not saying cut. So for me as an actor, I mean, the scene, I'm still performing, and that is how that happened. And then that, right, Dada? Right, Pankaj? Correct. बिल्कुल. So that's the, you know, generosity, you know, the team that I was talking about. That I've just been very fortunate to be part of. It's amazing, Shalini. With such people. According to you, is Ludo open-ended? जहाँ पे आपको लगता है कि इसका एक सीक्वेंस बन सकता है? इस मिजाज की एक और फिल्म बन सकती है, लेकिन ये कहानियां आगे नहीं बढ़ेंगी। करेक्ट। आपका फेवरेट टाइम पास गेम कौन सा है लूडो के अलावा? दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क। नथिंग, मैं कोई गेम, मैं फिजिकल ग्राउंड वाले गेम में ज्यादा यकीन करता हूँ। फुटबॉल वगैरह में या जॉगिंग रनिंग में। बाकी मैं डिजिटल कोई गेम नहीं खेलता, मुझे कुछ पता नहीं है ऑनलाइन गेमिंग का। मैं वॉक करने चला जाता हूँ शाम को, जैसे मेरे वॉक का समय होने वाला है थोड़ी देर में। करेक्ट। मैं आप, अच्छी बात है आप दुबई से इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी मैं जिस तरफ मुंह किया हूँ, बिल्कुल अरेबियन सी सामने दुबई की तरफ करके बैठा। आपके एक खिड़की से व्यू दिख जाए, ये जो सामने का सी दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल, वो आपका दुबई है, उधर दुबई है बिल्कुल। ब्यूटीफुल। व्हाट डू यू प्रेफर, OTT or films, like proper cinema? For me personally, I just prefer acting. You put me in OTT or a film or a proscenium or a street theater, I would just love acting. Having said, I mean, when I did OTT, when Sacred Game season 1 happened, and when we were making, we didn't know it would become what it became at that time. Yeah, no one knew, and I mean, I had absolutely no clue. Anurag sir, last question, then I know we quickly wrap it up. Pankaj bhai ki bhi jogging ka time ho raha hai. As a director, मेरी फिल्म या मेरी कुछ भी छोटा सा वीडियो भी लोग बेस्ट एक्सपीरियंस में देखे, जितनी मेहनत मैंने की है वो मेहनत अच्छे से just how it's supposed to be लोग वैसे देखें. What do you think when now people are consuming your content Ludo on a mobile phone? So are we gonna change something to the Indian filmmaking to that, or it's gonna be the same, बस जरिया बदल गया लोगों का? It's going to be same. Theater वो चेंज है, लेकिन अभी क्या है, सहूलियत आ गई है. The power has gone more to the people.
they can see movie in the hall. Community watching hai. Movie experience is community watching with people. That is not going to go away. A lot of people will still enjoy doing that and go and see movie with people. Having said that, OTT is a win-win situation for the filmmakers. Because agar, you know, I am getting maximum reach and maximum audience through OTT. So I think it's great. What do you think has a bigger reach, OTT or films, in terms of reach? Immediate reach OTT, yeah, because you know it just across 190 countries, so many languages. So it has, yes. Such a pleasure talking to you guys. More power to you guys. This is such a great film. Pankaj bhai, thank you so much. Shukriya Parikshit. Thank you, Parikshit. Thank you so much. City 1016.